डियर स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालने का काम करते हैं। तो आप इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ये परवलय का समीकरण है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये इस टाइप से बनेगा। ये रेखा का समीकरण है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, दोनों तरफ एक्स एक्स में भी और वाई एक्स में भी बराबर दोनों और एक जैसा होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो वाई डी एक्स का प्रयोग करेंगे, वाई डी एक्स, या एक्स डी वाई का। जो भी समीकरण आपके पास है उसके y का मान निकाले और dx के सापेक्ष उसका समाकलन होगा, या x dy। आवश्यक जो फॉर्मूले हैं आपको क्या क्या याद होने चाहिए। एक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले हम लिखते जाएंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले आइए, पहला क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका डायग्राम एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 की आप जो तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आप समझ गए कि इस एंड के जो कोऑर्डिनेट हो 40, ए 40, और इस एंड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 03 वाई एक्स। अब आप लोगों ने यहाँ से ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण हमको दे रखिए, यहाँ से वाई डी एक्स निकालना है। माने आपको यहाँ से वाई का मान निकालना पहले। तो वाई का मान निकालने के लिए इस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को इधर ले जाएंगे। देखिए तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। क्लियर बात है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये 9 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर क्या बनेगी, इसके एक्स एक्स के निर्देशांक क्या होंगे। एक्स एक्स का पहला वाला निर्देशांक आपको चाहिए, पहला वाला निर्देशांक, और इसके बाद आपको इसका वाई डी एक्स निकालना। समीकरण का वाई का मान निकालेंगे और उसको डी एक्स निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने ये किया। यहाँ पर हम साफ जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू 4 ही है। अब इसके बाद हम इसका आकृति का जो देखो 4 भागों में आकृति बन गई, 1 2 3 4 भागों में। तो एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 0 से 4, कहाँ से कहाँ, वाई डी एक्स, कहाँ डी एक्स किधर से कहाँ जा रहा है, देखो 0 से 4, 0 से 4, लास्ट एंड पॉइंट 4 है, 0 से 4, और 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट गया, 3। तो इसका फॉर्मूला है एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही आएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर है, अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, एक्स अपॉन ए होता है। ए इज इक्वल टू 4 है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले में आप फॉर्मूले से इसका डायरेक्ट आप जो है समाकलन कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, देखो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ये फॉर्मूला इसका है, आप बुक से भी देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मान रखने के अपने अपने तरीके हैं। देखिए मैं जिस तरीके से मैं स्वयं रखता हूँ, मैं पहले इन दोनों में 4 मान रख दूंगा, एक्स की जगह में 4, इसमें भी 4, फिर माइनस कर दूंगा, फिर एक्स की जगह में इसमें भी 0 और इसमें भी 0। कई क्या करेंगे, कई लोग इस प्रकार से कर देते हैं कि पहले इसमें 4 रखा माइनस, फिर 0 रख दिया, फिर इसमें 4 रखा फिर माइनस 0 रख दिया। मैं पहले दोनों में 4 रख रहा हूँ। देखो दोनों में जैसे ही हम 4 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। देखो 4 का वर्ग, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 16 में से 16 गया 0,
इजी हो जाता है। ये 2 × 8 = 16 साइन इनवर्स 4/4। ये देखिए 3 इंटू, देखिए ये 0 हो गया, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जैसे आप x = 4 रखेंगे 0 हो जाएगा। 8 साइन इनवर्स 4/4, x का मान 4 रखा तो 8 साइन इनवर्स 1 माइनस, जैसे ही आप 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ x से मल्टीप्लाई तो x = ये 0 रखेंगे और ये साइन इनवर्स 0 ये भी 0 होगा। देखो x का मान 0 तो दोनों 0 हो जाएंगे। इस प्रकार हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। बहुत आपको लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास क्या बच गया, 3 × 8 साइन इनवर्स 1 = 3 × साइन इनवर्स 1 का मान π/2 और ये 2 से काट दीजिए, 2 × 12 पाई वर्ग इकाई इसका एरिया हो जाएगा। आप लोग इसका ऐसा नहीं कि इसी मेथड से इसका एरिया निकलेगा। देखिए इसका एरिया आप इधर से भी निकाल सकते हैं। 0 से लिमिट लगाएंगे 3, 0 से 3, लेकिन तब आपको एक्स dy निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ से जैसे हमने y का मान निकाला तो आप इस सूत्र से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और x dy, देखिए इस वाले से x dy, लेकिन तब लिमिट आपकी 0 से 3 हो जाएगी। आप चाहे तो इसकी कोशिश प्रैक्टिस कर सकते हैं 0 से 3 निकाल करके, तो उतना ही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, x² + y² = a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए ये वृत्त का समीकरण है और यहाँ पर त्रिज्या होती है, ये इसकी रेडियस होती है, तो इसकी रेडियस a है। देखिए डायग्राम बना रखा मैंने, a0 0 a, सीधी बात है। यहाँ लिमिट जाएगी 0 से a, 4 भाग हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा और निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से भी y dx, यहाँ से भी y dx निकालना पड़ेगा। तो y dx निकालने के लिए देखिए y निकालने के लिए पहले x² को यहाँ ले जाइए तो a² - x², और y का मान निकालेंगे तो √a² - x²। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको y का मान निकालना है। यहाँ से y का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस x² को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a² - x², तो y = √a² - x² और लिमिट लगेगी आपकी 0 से a। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है ऊपर, ये देखो ये डायरेक्ट हमने सूत्र लगा दिया इस पर। यहाँ पर भी हम पहले इसमें a रखेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर a रखेंगे तो ये x² x की जगह में रखेंगे तो भी a² - a², ये 0 हो जाएगा आपका। देखिए और ये a²/2 साइन इनवर्स ये a/a माइनस, यहाँ जब जैसे आप 0 रखेंगे 0 हो जाएगा x के कारण, ये x से मल्टीप्लाई है 0, और ये भी साइन इनवर्स ये भी 0 हो जाएगा। और इस प्रकार आपके पास आ जाएगा 4 × a²/2 साइन a/a हो गया 1 π/2 और πa² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए बड़े इजी ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आपके पास एक तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लिमिट का पता होना चाहिए और यहाँ पर मान रखना आपको आना चाहिए। मान रखने के लिए पहले आप दोनों में a रख देंगे x की जगह में, माइनस करेंगे फिर दोनों में 0 रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x। देखिए ये परवलय का सूत्र है, परवलय का समीकरण y² = 9x, y² = 4ax और x = 2, ये रेखा का समीकरण है। x = 2 ऐसी रेखा जो केवल x अक्ष को काटती है, x = 4 x अक्ष को 4 पर काटती है, तो इनके बीच का क्षेत्रफल, पहले डायग्राम बनाइए आप। देखिए ये परवलय का समीकरण है, ये x = 2 का ये रेखा है, केवल x को 2 पे काटती है, y को नहीं काटती, और x = 4, इनके बीच का आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश का निकालना, केवल इसका अगर पूरी आकृति का निकालना पड़ेगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई डबल करना पड़ेगा, लेकिन प्रथम चतुर्थांश का निकालना, इसलिए आप केवल इसका y dx निकालिए इसका। देखिए y² क्या है आपके पास 9x, तो y = 3 √x हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी आपकी 2 से लेके 4 तक, केवल इस आकृति का निकालना तो 2 से लेके 4 तक। ये देखिए 2 से लेके 4 और 3 √x, √x का अर्थ हुआ x की घात 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो x⁴n+1 अपॉन n+1, ये आपका लिमिट आ गया। अब आपको यहाँ पर ये
एक बार आपको 4 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो 3/2 तो कांस्टेंट है, ये उल्टा होकर के 2/3 हो जाएगा। देखो 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल 2 रह जाएगा बाहर से। अब यहाँ पर एक बार 4 रख दीजिए, तो 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2। देखिए 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3। अब इनको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पहले आप 4 का क्यूब करिए और फिर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। देखिए, या ये 2 जो 4 जो है 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया, तो 2 के स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो 2 की घात 3 बच जाएंगे। देखो ये दोनों कट गए, कैंसिल हो गए। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घात 3/2। पहले 2 का क्यूब कीजिए और उसका 1/2 मैंने उसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो ये 2 का क्यूब हो गया माइनस ये 2 का क्यूब हो गया 8, 8 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 2 का क्यूब 8 हो गया माइनस 8 का अंडर रूट 2 4 गुणा 2 होगा ना 8, तो 4 का अंडर रूट 2 और इस प्रकार इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 16 माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट। देखिए इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये सर्किल का समीकरण है। देखिए, और x इज इक्वल टू √3y, ये आपका रेखा का समीकरण है। ये दो वक्र आपको दिए गए, एक रेखा और एक वक्र। पहले आप सर्किल बनाइए और एक रेखा, ये वाली रेखा देखो y इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से y का मान निकालें तो 1/√3x। देखो अगर आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 1/√, तो y इज इक्वल टू mx, m बराबर tan थीटा, tan 1/√3 माने tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री पे ये रेखा जा रही है। आपको डिग्री नहीं दिखाना, आप अंदाज से ये रेखा ऐसी होगी। आपको फिगर का पता होना चाहिए कि फिगर कैसी बनेगी। ये सर्किल है, इस सर्किल की तुलना करेंगे, इसकी रेडियस 2 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 4 है तो आर इज इक्वल टू 2। ये रेखा इसको काट रही है, ये देखिए ये रेखा इसको काट रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका बहुत एक तरीका है। देखिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये कहाँ पर कट रहे हैं दोनों के दोनों। देखो इसके लिए एक तरीका है, इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर दीजिए। हमको x का मान चाहिए, देखिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/√3x, y इज इक्वल टू 1/√3x आप इस समीकरण में रख दीजिए y का मान, इसमें इस वाले में y का मान लिखे तो x स्क्वायर धन 1/√3 1/3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको मान रखना पड़ेगा, कौन सा मान? y इज इक्वल टू x/√3 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये x²/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 4x² इज इक्वल टू 3, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 चौको 12। अब 4 से 1 कट गया तो 4 से 12, तो x² इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन, हमको एक ही निर्देशांक चाहिए केवल √3। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए ये वाला क्षेत्रफल रेखा का है, देखिए ये वाला, ये रेखा के अंतर्गत है, रेखा का भाग है, ये देखो ये वाला। और ये वाला क्षेत्रफल आपका सर्किल का है, ये देखिए, फिर समझिए ये वाला भाग तो रेखा का है और ये वाला भाग सर्किल का है। रेखा की लिमिट हो जाएगी 0 से √3 और वृत्त का जो भाग होगा वो होगा √3 से 2। ये देखिए, फिर देखिए 0 से √3 रेखा का होगा, √3 से 2 वृत्त का होगा, और दोनों का y dx निकालना पड़ेगा। रेखा का भी, रेखा का तो आप यहाँ से निकाल देंगे, रेखा का क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x/√3, ठीक है। यहाँ से y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 4 - x², तो y इज इक्वल टू √4 - x²। और इस प्रकार आप इसका आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 0 से √3 रेखा का y dx, रेखा का y dx है, प्लस √3 से 2, ये y dx किसका है? वृत्त का। वृत्त के समीकरण से आप y का मान निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रेखा के समीकरण से y का मान निकालेंगे। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, समाकलन देखिए, इसका समाकलन क्या होगा? x²/2, तो ये हो जाएगा 1/√3 बाहर लिया तो x²/2 प्लस इसका भी हमने पढ़ा था x/2 4 - x² 4/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट जाएगी √3 से 2 तक। अब हम मान रखेंगे एक बार हम यहाँ पर √3 मान रखेंगे, देखिए तो √3 का स्क्वायर 3/2 हो जाएगा,
एक बार x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो -0। यहाँ एक बार x का मान 2 रखेंगे, देखिए तो 2 रखने पे ये तो 0 हो जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/2। इसमें से माइनस करेंगे, आप देखो क्या किया, पहले मैंने दोनों जगह 2 मान रखा, माइनस किया, ब्रैकेट लगाया, एक बार फिर √3 मान रखेंगे तो हो जाएगा √3/2, 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 ऋण 3 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। एक बार आपको x का मान दोनों जगह 2 रखना है, माइनस एक बार आपको फिर ब्रैकेट लगा करके या तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा या फिर ब्रैकेट लगा के एक माइनस लगाया, फिर यहाँ माइनस नहीं करेंगे आप, मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस दे दिया, इनको प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों ने प्लस होना है, इन दोनों ने माइनस होना है, नीचे वाली लिमिट को माइनस होना है, तो √3 मान रख दिया। उसके बाद ये 3/2 √3 हो गया, प्लस ये 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, ये √3/2 हो गया क्योंकि 4 में से 3 गया, एक का अंडर रूट इतना, माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। उसके बाद हम और आगे चलेंगे, 3/2 √3 माइनस 3, देखिए 2 साइन इनवर्स 1, ये देखिए यहाँ पर इसको पहले मैंने इसको ले लिया, √3/2 को पहले ले लिया, 2 साइन इनवर्स 1, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2, √3/2 π/3 का मान होता है, 60 डिग्री का मान। और सॉल्व किया इनको तो ये देखिए आप यहाँ पर ये √3 से 3 को काट दीजिए तो ये भी √3/2 हो जाएगा, ये वाला, ये तो √3/2 है, ये भी √3/2, ये दोनों कट जाएंगे, -2 कॉमन ले लिया इनमें, π/2 माइनस π/3 इज इक्वल टू 2 इंटू π/6, उसको सॉल्व कर दिया, 2 3 6, तो π/3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप आकृतियों के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस प्रकार जैसे यही आकृति आपके पास डबल वाली है, इसमें आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन इसी रूप में सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, ताकि मैं इसके बाद वाली एक्सरसाइज के जो 2-2 फिगर वाली हैं उनका आपको क्षेत्रफल निकालना सिखा सकूँ।